आप सभी शिक्षक मित्रों को मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नो ऋषिकेश में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एफएलएन कोर्सेज़ के रिगार्डिंग में बिग बुक का जो कंसेप्ट है उसे लेकर के कुछ चर्चाएं आप सबों के बीच शेयर और साझा कर रहा हूं, जिससे बिग बुक के कंसेप्ट को समझने में सहूलियत होगी। बिग बुक से तात्पर्य है कि एक बड़ी सी किताब, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए बड़ी से बड़ी चित्रयुक्त किताब बड़ा ही लुभावना और पाठ को समझने में आसानी होती है, जिसे समझना विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। विद्यार्थियों को भी अपनी बिग बुक बनाने, अपनी पसंद की किसी कहानी की नकल करने और उसे चित्रित करने या खुद अपनी कहानी या कविता लिखने में आनंद आता है। आप सारी कक्षा के लिए एक बिग बुक का उपयोग कर सकते हैं या आप एक समूह को एक बिग बुक दे सकते हैं। एक या दो सक्षम या बड़े बच्चों को पठन या नेतृत्व करने को कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सुंदर सा रोटी का चित्र दिया गया है और एक छोटे से 2 वर्ड्स के फॉर्मेशन करके एक सेंटेंस बनाया गया है, वन चापाती। वन चापाती से तात्पर्य है कि एक रोटी। तो पिक्चर काफ़ी बड़ा है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, और उसमें 2 स्मॉलर वर्ड देकर के एक सेंटेंस को फॉर्मेशन किया गया है, और ये छोटे सहज और सरल सेंटेंस को रखा गया है ताकि बच्चे समझने में आसानी हो सके बच्चों को। उसके बाद देखिए, कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, द रेट सो द चपाती। अब उस चपाती को कौन देखता है? द रेट, वो चूहा। रेट मतलब चूहा, सो मतलब देखना, और चपाती मतलब रोटी। तो इसे छोटे छोटे अर्थों में प्रकट करके बनाया गया है, द रेट सो द चपाती। चूहा ने रोटी को देखा। अब उस रोटी को देखने के बाद उसके मन में क्या ख्याल आया, उसे लेकर के एक नए सेंटेंस का फॉर्मेशन किया गया है, ही देन थॉट शुड आई ईट इट। फिर उसके मनोविचार में यह ख्याल आया, क्या मैं इस रोटी को खा सकता हूँ? अब जैसे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बोल्ड लेटर से, फर्स्ट वर्ड बोल्ड लेटर है, फर्स्ट पहला लेटर। अब सेंटेंस से इंड हो रहा है तो यहाँ इंट्रोगेटिव साइन या क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि मन में उसका विचार है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? और शुड आई टेक इट होम, और क्या मैं इस रोटी के टुकड़े को अपने घर ले जा सकता हूँ? तो ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिस कारण प्रश्न के अंत में क्वेश्चन मार्क दी हुई है। तो बड़े बड़े चित्रों से छोटे छोटे वर्ड्स को कलेक्ट करके एक सेंटेंस को फॉर्मेशन किया गया है ताकि बच्चे आसानी से उसके कंसेप्ट को, उसके अवधारणा को, कि सर्वप्रथम क्या, एक चपाती, वन चपाती, उस चपाती को किसने देखा? रेट ने देखा। उसके बाद उसके मन में क्या ख्याल विचार आया, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द रेट टाइड इट विथ ए रोप एंड पुल्ड द चपाती डिड नॉट मूव। उसके उपरांत चूहा ने क्या किया कि उस चपाती को एक छोटे से धागा या रस्सी की सहायता से उसे बांध लिया, और बांधने के बाद उसे अपनी ओर खींचने लगा। द चपाती डिड नॉट मूव। खींच तो रहा है अपनी ओर, लेकिन चपाती टस से मस हिल नहीं रही है। ठीक है, तो टाइड मीन्स हो गया बच्चों, बताना है कि टाइड मीन्स बांधना, और पुल्ड मतलब खींचना। अब मूव मतलब हिलना डुलना या एक ही जगह पे कंस्टेंट रहना। ठीक है, द रेट टाइड इट विथ रोप। चूहा ने उस रोटी को किससे बांधा? एक रस्सी से बांधा और अपनी ओर खींच रहा है।
जब वो हिल नहीं रहा तो उसके अगेंस्ट में फिर एक सेंटेंस आ गया, द रेट एट सम एंड लाइक्ड इट। अब चूहे ने क्या किया, द रेट एट सम एंड लाइक्ड इट। कुछ अंश उस रोटी के खाने के बाद उसका स्वाद उसे कैसा लगने लगा कि लाइक्ड इट, उसे के स्वाद उसे पसंद करने लगा, स्वाद उसे अच्छा लगा, बड़े चाव के साथ वो खाने लगा। ठीक है, तो यहाँ वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 जैसे होता है, ईट एट ईटेन, तो वो खाया, कौन खाया, चूहा ने खाया। देन द रेट सम मोर। अब जब उसे खाने के बाद उसे पसंद आने लगा तो उसके बाद वो फिर उस रोटी के कुछ और अंश जो बाकी बचा हुआ था, देन द रेट सम मोर, मैंने कुछ और ज़्यादा खाया। तो पहले रोटी को देखा, रोटी को देखने के बाद वो उसे खाने की चाह रखा। ठीक है, खाने की चाह रखने के बाद जब खाया तो उसका पसंद उसे लाइक्ड होने लगा, अच्छा लगने लगा। तो जब अच्छा लगने लगा तो कुछ और अंश खाया। ठीक है, अब सेंटेंस फिर आगे बढ़ाते हैं। लिटिल बाय लिटिल द रेट एट सो मच दैट इट्स स्टोमक। थोड़ा 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 करके चूहा ने पूरे रोटी को जो है ना खा डाला। अब खाने के बाद सो मच दैट इट स्टोमक, हम खाना खाते हैं अंततः तो कहाँ जाता है, हमारे पेट पे जाता है। तो स्टोमक मीन्स यहाँ हो गया पेट पे। ठीक है, तो चूहा रोटी को खाने के बाद उसका पेट भर गया और वो स्टोमक में चला गया। लिटिल बाय लिटिल द रेट एट सो मच दैट इट्स स्टोमक। धीरे धीरे वो स्टोरेज करने लगा, वो संग्रह होकर के कहाँ, हमारे पेट में एकत्रित हो गया। तो इस तरह बिग बुक का कंसेप्ट में बड़े बड़े आकार के चित्रों को दिखा करके लुभावना बनाता